To prove that gamma n upon z to the power n is equal to 0 to infinity e की पावर माइनस जेड एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये क्वेश्चन है, हमारे को प्रूव करना है। ठीक है, अब आप लोग इस क्वेश्चन में गामा फंक्शन का प्रूफ है, अपन इसके प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। वी नो दैट गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस x की पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ये फार्मूला है। जैसे बीटा फंक्शन की बात आएगी तो बीटा फंक्शन अप्लाई करेंगे, गामा फंक्शन की बात आएगी तो गामा फंक्शन अप्लाई करेंगे। वो तो हमें क्वेश्चन खुद बताएगा कि क्वेश्चन में आपको क्या अप्लाई करना है, क्या अप्लाई नहीं करना है। अब हमने जैसे ये अप्लाई किया, अब आप लोग ध्यान से देखो, यहाँ पर ये तो दोनों सेम टर्म है, ये भी सेम, इसमें और इस वाले में थोड़ा सा अपने को चेंजेबल है, एक्स इसमें भी एक्स इसमें भी, लेकिन जेड उसमें नहीं। तो अब अपना सब्स्टिट्यूशन क्या बनता है, आप लोग देखिए, ऑन पुटिंग एक एक्स्ट्रा टर्म, इतनी टर्म एक्स्ट्रा दिख रही है, तो हम इस सर इसकी आप नोट्स भेजोगे? क्या हो गया सर नोट्स भेजोगे इसके? सर क्लियर नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, नोट्स मॉर्निंग के भेज दिए थे, अभी के बिल्कुल। ऑन पुटिंग x इक्वल टू ए जेड। ए जेड क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x, जेड एक्स्ट्रा है, तो हमने उसके साथ में कांस्टेंट का केवल मल्टीप्लाई, कुछ सब्स्टिट्यूशन ऐसे जो हमारे माइंड में रखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू दिस, x वेरिएबल को काय में बदल रहे हैं, जेड, तो जेड के रिस्पेक्ट में उसका तो dx इक्वल टू a dz। अभी आप लोग इस क्वेश्चन को करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दो क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनमें हमें कुछ चीजों को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों थोड़ा सा डिफरेंट है। अब हम ये वैल्यूज को इसमें पुट कर देते हैं, देन गामा n इज इक्वल टू, ये x की लिमिट है अभी, अब हमें काय की चाहिए, z की, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो 0 ही आएगा, और इंफिनिटी पुट करेंगे तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। e की पावर माइनस ए जेड एक्स के स्थान पे, इस x के स्थान पे ए जेड n माइनस 1, dx के स्थान पे ए डी जेड। गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए जेड, a की पावर n माइनस 1, z की पावर n माइनस 1, a डी जेड। अब आप लोग ध्यान से देखो, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a की पावर n माइनस 1 और a की पावर 1, तो कितना बचा, केवल a की पावर n बचा, और कांस्टेंट है तो उसको मैंने बाहर कर दिया, e की पावर माइनस z, z की पावर n माइनस 1 dz। गामा n अपॉन a की पावर n 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस ए जेड, जेड की पावर n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए हमारा ये फार्मूला प्रूफ हो गया, लेकिन केवल कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूशन है जो हम पुट कर देंगे तो हमें वो जो प्रूफ करना तो दिखने लगेगा। यहाँ z की पावर n आ रही है, यहाँ क्या तो a के स्थान पे क्या लिख दे, z। अब देखिएगा यहाँ कंट्राडिक्शन क्या आता है आपके क्वेश्चन के अंदर, a कांस्टेंट है और जबकि z वेरिएबल है, लेकिन अब हमें रिजल्ट की तरफ जाना है तो हमें ये सब्स्टिट्यूशन उसमें करना पड़ेगा। तो आपको एक दिख रहा है, ऑन पुटिंग a इक्वल टू क्या लिख दूं मैं, z लिख दूं, तो आपको ये वाली टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी z। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर x की पावर n माइनस 1 है, तो ये n माइनस 1 है, लेकिन z के स्थान पे क्या है,
एंड जेड इज इक्वल टू कितना है एक्स। देन अब हमें केवल जबकि ये पॉसिबल नहीं है कहीं से कहीं वेरिएबल और कांस्टेंट बराबर नहीं, लेकिन अब हमें केवल प्रूफ की तरफ जाना है। हमारा जो सब्स्टिट्यूशन था वो कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया? क्योंकि हमने उसका जब यूज किया तो हमारी लिमिट जो इफेक्टिव होनी थी वो हो गई, इंटीग्रेशन जो चेंज होना था वो भी हो गया। अब हम इस सब्स्टिट्यूशन को इसमें पुट करते हैं तो गामा n अपॉन जेड की पावर n 0 टू इंफिनिटी e की पावर z के स्थान पे x n-1 और इस z के स्थान पे भी x। दिस इज द फाइनल। नोट करो इसको। तो ये कुछ चीजें ऐसी हैं बीटा गामा फंक्शन में। अभी जब आप अगला वाला रिलेशन देखोगे तब आपको और समझ में आएगा कि उसमें भी कुछ डिफरेंट थिंग है। नोट करो इसको जल्दी से। और जो स्टूडेंट भोपाल के हैं, ऑनलाइन वाले जो पढ़ रहे हैं वो भी सुन ले। जो भोपाल में रहते हैं यदि वो प्रयास करेंगे आने का तो आ सकते हैं। देखो फिजिकल क्लास का बेनिफिट ही अलग कुछ और होता है। आप फिजिकल क्लास को यदि प्रेजेंट कर रहे हो तो उसका बेनिफिट ही कुछ और होता है, और यदि आप फिजिकल क्लास में नहीं आ रहे हो तो उसका फिर आपको लॉस भी समझ में आता है कि कभी कभी नेट की प्रॉब्लम है तो देखा नहीं, आवाज ही नहीं आई मेरी, तो सब चीजें रहती है। बेटर ये है कि यदि आ सको तो बहुत अच्छी बात है, और 15-16 दिन अपने को यदि उस चीज को फॉलो करना है तो मैं तो कह रहा हूँ यदि कोई काम में यदि आप लगे हो तो उस काम को छोड़ दें प्लीज। अब जैसे अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, इसमें क्वेश्चन सेकंड, स्टेट एंड prove the relation between बीटा एंड गामा फंक्शन। ये एक रिलेशन होता है बीटा और गामा फंक्शन के बीच में। उनका कहना ये है कि उस रिलेशन को लिखो और क्या करो, प्रूव करो। ये उनका कहने का मतलब है, ठीक है। अब यदि मान लो ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा और प्रूव भी करना पड़ेगा। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपको उसका क्वेश्चन भी याद होना चाहिए और उसका सॉल्यूशन भी याद होना चाहिए। और सपोज यदि वो लिखा है आ गया ऐसा क्वेश्चन, यदि इस टाइप से आ गया कि टू प्रूव दैट बीटा mn इज इक्वल टू गामा n अपॉन गामा m प्लस n, ये वाला रिलेशन यदि ये प्रूव करने को आ गया तो अच्छी बात है। ऐसा लिखाया आ गया तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार हमारे सामने क्वेश्चन भी लिखा है। और मान लो यदि ये लिखा आया तो फिर आपको क्वेश्चन भी नोट करना पड़ेगा और उसका प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अपन इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखो, इसमें बीटा फंक्शन भी यूज हुआ है और इसमें गामा भी यूज हुआ है। यदि ये क्वेश्चन सब देखो आपकी पर यूनिट 40 मार्क्स की है। कितने नंबर की प्रत्येक यूनिट? मैंने पहले ही दिन ये चीज बताई थी, 5 यूनिट है। प्रत्येक यूनिट कितने नंबर की है? 14 नंबर की, ठीक है। अब जैसे यदि ये क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन यदि 7 नंबर में आ गया और यदि यही क्वेश्चन 10 मार्क्स में आ गया तो दोनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस होता है। 10 मार्क्स मतलब ज्यादा नंबर का हुआ और 7 मार्क्स मतलब उससे 3 नंबर कम हो गए। तो हमें कहाँ पे उसको पूरा लिखना और कहाँ उसको कम लिखना है ये आपको समझ में आनी चाहिए। 7 मार्क्स का है तो कुछ चीजें अपन उसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। वी नो दैट गामा n अपॉन z की पावर n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी
e की पावर zx x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। किसका? ये देखो स्टेटमेंट आएगा तो यही लिखना है आपको, यही तो क्वेश्चन है ना। यदि ये पूछेंगे तो ये लिखना पड़ेगा अपने को, फिर उसका सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है ना। अब जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ चल रहे हैं तो आप लोग ध्यान से देखिए कि हमने ये जो अब भी प्रूव करके देखा है, अब भी प्रूव किया है, ये देखो यही प्रूव किया, तो इसका यूज करना पड़ेगा उसमें। तो यदि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आ गया सपोज, तो हमें इसका भी प्रूफ इसमें पूरा लिखना है। बात आ गई ना समझ में? यदि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो इस पूरे के प्रूफ को लिखना है, और यदि 7 मार्क्स का आया तो आप इसको डायरेक्ट करके लिख सकते। मैंने जैसे ये लिखा, अब इसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं, प्रूफ आपके सामने है। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें हैं, एक ये भी है और ये अपने आप में तो एक क्वेश्चन है, ठीक। अब हम इसको शुरू करते हैं। गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी e की पावर zx x की पावर n माइनस 1 z की पावर n इंटू dx। इस वाले टर्म का इधर क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अगली स्टेप में यहां मैं लिखता हूं ऑन मल्टीप्लाइंग बाय e की पावर माइनस z की पावर m माइनस 1 बोथ साइड। इससे आपको दोनों साइड इसका क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसका दोनों साइड मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें क्या करना है, ये देखिए। हर क्वेश्चन की एक दूसरे से लिंक होती है। यदि सुबह में ये बता जाए तो फिर अभी थोड़ा सा एक्सप्लेन इसको करना पड़ता। सुबह हो सकता था 5-7 मिनट लगते हैं, उसमें टाइम नहीं लगता, लेकिन मैंने कहा फिर इसकी लिंक उससे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से कंबाइंड क्वेश्चन। हम इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो गामा n e की पावर माइनस z की पावर m माइनस 1 इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। अब देखिएगा e की पावर माइनस zx z की पावर m माइनस 1 e की पावर माइनस z x की पावर n माइनस 1 और z की पावर n dx। इसका हमने इस साइड भी मल्टीप्लाई कुछ नहीं किया, मैंने केवल मल्टीप्लाई और किया है और एज इट इज लिख दिया। मल्टीप्लाई में हमने ना तो कुछ प्लस किया ना उसको माइनस किया। अब अगले स्टेप में मैं इसको कुछ प्लस माइनस कर दूं, 0 टू इंफिनिटी e की पावर, ये दोनों का बेस सेम है तो पावर का क्या होता है, सम होता है। तो देखो दोनों में से माइनस z क्या है, कॉमन, तो 1 प्लस x। इसके बाद ये z की पावर m माइनस 1 z की पावर n, तो z की पावर n प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 इंटू गामा n e की पावर माइनस z की पावर m माइनस, ठीक है। ऑन इंटीग्रेटिंग, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू z, क्योंकि ये z के फॉर्मेट में, बिटवीन द लिमिट्स 0 टू इंफिनिटी। तो गामा n इंटू 0 टू इंफिनिटी e की पावर माइनस z की पावर m माइनस 1 इंटू dz। z के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 0 टू इंफिनिटी, तो इसमें ये x है और ये x है, तो देखिएगा 0 टू इंफिनिटी e की पावर z 1 प्लस x z की पावर m प्लस n माइनस 1 dz इंटू dx। ये z के फॉर्मेट का इंटीग्रेशन हो गया। इसका जो रिजल्ट आएगा हम इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। क्या किया है मैंने, z के रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन किया,
इसमें जेड की टर्म कौन कौन सी है, ये है और ये, लेकिन ये काय की है, उसको इस इंटीग्रेशन से बाहर रखा। ये पूरा काय के रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये क्लियर। अब देखिए हमारे पास में जो फार्मूला है उसका अपने को यूज करना है। बहुत ध्यान से देखिए, हम जो भी अब हमें इसमें करना था वो कंप्लीट हो गई, यहाँ तक की टर्म में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में इसके बाद जो स्टेप लिखनी है वो आपको मालूम है, वो मैं यहाँ, अपन लोग रीजन लिखते हैं ना जब कोई चीज यहाँ पुट करेंगे, तो वो रीजन में यहाँ पे लिख रहा हूं। हमने अभी जो फार्मूला इसमें पुट किया है, गामा एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी जेड की पावर एन ई की पावर माइनस जेड एक्स और x की पावर n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला अब भी हमने लिखा है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग देखो ध्यान से, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसको इस साइड ले गया और इसको z की पावर n है अपने पास में, हाँ, e की पावर माइनस जेड एक्स, x की पावर n माइनस 1, z की पावर n इंटू डी। क्या किया मैंने, इसको इस साइड ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब आप लोग ध्यान से देखो, इसमें z की पावर कितनी आ रही है यहाँ, m प्लस n माइनस 1, और z की पावर यहाँ कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, n है, केवल n आ रहा अपने को, कोई इसमें चेंज तो नहीं है कि जितना हमें कुछ चेंज दिख रहा हो, कोई चेंज दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, ठीक है। अब इसमें जो सब्स्टिट्यूशन अपने को लगाना है, मतलब इस n आपको एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे जो दिख रही है, और यहाँ पर n नहीं है, n के स्थान पे कितना दिख रहा है, n प्लस n दिख रहा है। तो अब हम इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन रखेंगे, n को काय से रिप्लेस करना है, m प्लस n से, वो आपको दिखेगा कि हमें वो रिजल्ट कितना मिलेगा। z को काय से लिखेंगे, 1 प्लस x से, z को काय से लिखेंगे, 1 प्लस x से, और x को काय से लिखेंगे, z से। तो अब आप लोग ध्यान से देखो, जब ये मैं इसमें रिप्लेस करता हूं तो ये कितना आ गया, गामा m प्लस n, 0 टू इंफिनिटी। ये टर्म आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि आप इतना उससे कंपेयर नहीं कर पाओगे, जो ये चीज मैंने बता दिया। e की पावर z को काय से लिख दूं, 1 प्लस x से, x को काय से लिख दूं, z से, z, इसको m प्लस n से माइनस 1, इस z को इस वाले z के लिए अपन उसको कर रहे हैं x टू दी पावर n 1 प्लस x टू दी पावर n प्लस n, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, x इक्वल टू z, ठीक है। इस वाले जो z का अपन ने मल्टीप्लाई किया है, चाहे इस टर्म को भी रहने दो, इसका मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर प्रॉब्लम होगी, फिर उसको नीचे ही लाना है। दिस अपॉन z के स्थान पे कितना रख दूं, 1 प्लस x, और n के स्थान पे m प्लस n, इस x के स्थान पे z और इस x के स्थान पे dz। आप लोग अब देखिए, ये वाला इतना इंटीग्रेशन, इतने इंटीग्रेशन को आप देखें, ये टर्म कंपेयर कर लो आपस में, दोनों सेम आ रहे हैं, तो इतने की वैल्यू हम इतनी पुट करेंगे इसमें, तो दिस शुड बी 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 गामा m प्लस n अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू ये। आप लोग ध्यान से देखो,
गामा n इज इक्वल टू होता है 0 टू इंफिनिटी e की पावर x x की पावर n माइनस 1 इंटू dx। ये होता है गामा n की वैल्यू इतनी होती है कि नहीं होती? यहाँ n है तो यहाँ पे n x x x। अब आप लोग ध्यान से देखो इस वाले टर्म में गामा n इंटू ये z यहाँ पर m है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? गामा n होगी कि नहीं होगी? इतने की वैल्यू क्या होगी? गामा n। यदि ये गामा n है तो यहाँ पर अपन केवल कितना बता रहे हैं? e की पावर z की पावर m माइनस 1 इंटू dz। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? गामा m नहीं लिख सकते। तो दिस इज कॉल्ड गामा n। गामा n अपॉन ये वाली जो टर्म है इसके अपॉन में दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी x की पावर n माइनस 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx। और बीटा फंक्शन के ये दो फार्मूले मैंने एक जैसे बताए थे प्रॉपर्टी में, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी और फोर्थ नंबर की प्रॉपर्टी। अब चेक कर लो गामा n अपॉन गामा m प्लस n। ठीक है, तो अब ये वाला रिजल्ट देखो हमारा वो वाला। तो इसमें इस वाले टर्म के बाद ये वाली टर्म यहाँ रीजन करके जरूर मेंशन कर लीजिए। इस वाले टर्म के बाद में यहाँ पर रीजन मेंशन करके देखिए ये फार्मूला ऐसा है और इसके पहले वाला फार्मूला ऐसा है जिसकी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब बनेगा। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं दोनों कि जिनके आने के चांसेस 105% होते हैं एग्जाम में। आप पहले इसको नोट कर लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नोट कर लें आप लोग सर, फिर उसके बाद मैं एक्सप्लेन करूंगा एक बार और। नोट करें आप लोग भी, फिर इसको एक बार मैं और एक्सप्लेन करता हूं आपको। अपन लोग के 2:40 पे यहीं पे रुकिए, 2:30 बजे एंड होगी आपकी क्लास। 2:40 से अपन कंटिन्यू कर देंगे 3, 5, 3, 10 पे छोड़ देंगे। कर लिया सबने नोट? सर दिखाई नहीं दे रहा। अभी मैं इसके वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और दूसरी चीज ये है कि इसकी जो मैंने नोट्स बनाए वो भी सेंड कर दूंगा। ठीक है, परेशान बिल्कुल मत हो।